हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं लवलेश कुमार। यदि आप घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कहां से लगवाएं, कैसे लगवाएं और कौन से पैनल ठीक रहेंगे, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का विषय होता है क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा जानकारी मार्केट स्प्रेड नहीं है, तो बहुत दिक्कत जाती है। आप यदि घर के लिए लगवाना चाह रहे हैं तो हाइब्रिड सोलर पैनल आज की डेट में सबसे अच्छा होता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी के जो पैनल्स होते थे उसमें एक समस्या आती थी, या तो आप पैनल से बिजली जलाएं या बैटरी से बिजली जलाएं या आप मीटर से बिजली जलाएं, कोई भी एक ऑप्शन सेट कर सकते थे। लेकिन हाइब्रिड जो सोलर जो आ रहे हैं इन्वर्टर, उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सोलर पैनल से बिजली चल रही है, मान लीजिए दिन में, और तुमने आपने लोड ज़्यादा बढ़ा दिया और पैनल भी पे मान लो कोई किसी कारणवश छाँव है या पैनल पूरी बिजली नहीं बना पा रहे हैं, तो बाकी एक्सेस बिजली आपकी बैटरी से ले लेगा। और उसके बाद भी यदि कम पड़ती है, यदि मान लो बैटरी में भी कम पड़ती है और पैनल से भी बिजली भी ली जा रही है, उसके बाद भी कम पड़ रही है, तो वहाँ से बिजली आपके जो आपका विद्युत विभाग से जो बिजली आती है उसको मिक्स कर लेगा। मान लीजिए आपने सपोज करिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया और आपके घर का लोड चल रहा है 4 किलोवाट, सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं, अभी बिजली जनरेशन अभी स्टार्ट हुआ है, उतना प्रॉपर एफिशिएंट पैनल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो 7 बजे क्या होता है, रात भर से बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी होती हैं, तो बैटरी में भी आपके वो करंट नहीं है, स्टोरेज नहीं है। तो इस समय क्या होता है, मान लीजिए पैनल से आपका 2 किलोवाट का बिजली जनरेट हो रही है, 2.5 किलोवाट की जनरेट हो रही है, तो बाकी 2-2.5 किलोवाट जो है वो बिजली विभाग की बिजली आपके साथ मिक्स होके आएगी। तो आपको जो मीटर जो घूमेगा, बिजली का बिल जो आएगा वो करेक्ट 5 किलोवाट का नहीं आएगा, वहाँ से 2-2.5 किलोवाट का ही आएगा। तो ये होता है हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर का कमाल। तो आज की डेट में यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये कीमत में ज़रूर आपको डबल से टेबल पड़ेंगे, लेकिन आपकी सुविधा के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपकी ये पैसा भी बचाएंगे, बिजली भी बचाएंगे। क्योंकि जो पुराने इन्वर्टर्स होते थे उसमें ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता था जो गर्म होते थे, जो गर्म होने का से क्या होता है, उसमें सोलर का जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कंज्यूम होती है, लॉस होता है। आपकी मीटर से आने वाली बिजली होती है उसका भी लॉस होता है, रीजनरेशन में लॉस होता है। कुल मिला के आपका जो सोलर से, जैसे मान लीजिए आपने 5 किलोवाट बिजली बन रही है तो आप 4 किलोवाट ही यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपका लगभग 25%, 20 से 25% तक आपका समथिंग लॉस हो जाएगा, जो हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए जो आज की डेट में एसएमपीएस सप्लाई वाले जो आए हैं, नए वाले जो हाइब्रिड मीटर आए हैं, हल्के भी हैं, लगाने में आसान है, आराम से आप दीवार पर माउंट कर सकते हो, तो उनको आप लगाएं तो ज़्यादा बेटर है आप पुरानी टेक्नोलॉजी के संग जाने के। साथ में आज की डेट में आप मोनोपार्क हाफ कट प्लेट्स आ रही हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं। यदि आपके प्लेट पे आधी धूप है, आधी छाँव है, तो ऐसे में ये प्लेटें वर्क करती रहती हैं। तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी की जो प्लेट्स होती हैं उनको अवॉइड करें, आप नई से नई टेक्नोलॉजी की प्लेट्स आ रही हैं, जैसे लूम सोलर में आप जा सकते हैं। लूम सोलर में मोनो हाफ कट भी है, साथ में आपका वाई फेशियल भी है। वाई फेशियल में थोड़ा सा बिजली और जनरेट हो जाती है। यदि आपकी छत पे सरफेस में सफ़ेद है तो थोड़ा सा 20 से 25% आप बिजली एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका एक अच्छा सोलर पैनल लगा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि आपको और क्या जानकारी चाहिए। साथ में आप यदि घर के लिए यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले नंबर आपको ये देखना होगा कि घर में आपका कितना लोड है, एक बार में आप कितना लोड चला सकते हैं। तो जो अधिकतर मोस्टली जो कॉमन भारत में जो जितने भी घर हैं उनमें 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक सोलर पैनल बहुत सफिशिएंट होते हैं। 5 किलोवाट में यदि आप चाहें तो 2 इन्वर्टर एसी आराम से चला सकते हैं वन टाइम पे एक साथ में। और यदि आपके पुराने टाइप की एसी है तो एक एसी के साथ में आप फ्रिज, टीवी, कूलर, जो आपका घर के इक्विपमेंट है वो चलाते रहें, क्योंकि पुराने टाइप के जो एसी हो है उनका किक लोड ज़्यादा होता है, रनिंग वोल्टेज लगातार उनका 2 किलोवाट 1.5 किलोवाट चलता है। लेकिन इन्वर्टर एसी में क्या होता है, वोल्टेज आगे जाके घट जाते हैं, इसीलिए उसमें आप एक साथ 2 एसी चला सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद ही आपके घर का जो लोड निकल के आता है कि आपको कितना पैनल की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको कोड किया जाता है। अब आती है बात पैनल को इंस्टॉलेशन की। तो आज आप पैनल को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, अच्छी कंपनी से अच्छी सर्विस चाहते हैं, तो जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपने घर का स्टेटस बता सकते हैं कि घर में क्या क्या फन लगा हुआ है, कितना लोड है आपके घर में, उस हिसाब से आपको कोटेशन बना के दे दिया जाएगा और सबसे बेस्ट से बेस्ट आपके लिए कोटेशन दिए जाएंगे, जिससे आपका पैनल आपके पास इंस्टॉल हो सके। और यदि आप सब्सिडी वगैरह चाह रहे हैं तो मेरे मैंने कहना है कि सब्सिडी वगैरह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सब्सिडी वाले जो पैनल्स आते हैं वो ओल्ड टेक्नोलॉजी के होते हैं, महंगे पड़ते हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा उनका। आप एक वन टाइम में आप इन्हीं पैनल को इंस्टॉल करवाएं जो आज के डेट में बाई फेशियल वगैरह जैसे पैनल आ रहे हैं। साथ में यदि आपको कोई दिक्कत जाती है कि आपके पास पेमेंट अमाउंट कम है तो आप चाहें तो बजाज फिन है या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ से आपका पूरा प्रोजेक्ट को फाइनेंस भी कर दिया जाता है। आपको दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ
10 to 20% आपको डाउन पेमेंट करना होता है। मान लीजिए आपका पूरा प्रोजेक्ट आपका 1 लाख से लेकर 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, जितने लाख का आप लगवा रहे हैं, तो इसमें 10 या 20% आप डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी आपका पूरा फाइनेंस हो जाएगा। तो सारी जानकारी आपके लिए मिल जाएगी। यदि आप लगवाना चाहते हैं, जो नंबर दिया उस पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं कुछ और नई वीडियोज़ में। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।